तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, ये लॉग में लिखा हुआ है, हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, देन हम इसे सॉल्व करेंगे। और हम स्टार्टिंग में ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि हम इस तरह की कंडीशन अप्लाई करेंगे कि x-1 ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए या जो भी है। हम सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे, लास्ट में हम अपने आंसर चेक करेंगे। ये बात हम करते आ रहे हैं, जब भी इक्वल टू का साइन हमें मिलेगा इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम अपने मेथड लगाएंगे जो हम जानते हैं, और लास्ट में अपने आंसर वेरीफाई करके फाइनल आंसर बता देंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो हम अगर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि हम x-1 को बेस बनाएंगे और 2 को इसका पावर। तो 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, x-1 की पावर 2 हमारे पास आ जाती है ना। अभी जो थोड़ा सा समझदार है वो यहाँ से दो चीज़ें कर सकता है, या तो x-1 का स्क्वायर ओपन कर लो a-b के होल स्क्वायर से, और दूसरा तरीका क्या है कि आप यहीं से थोड़ा सा दिमाग लगाओ और आप लिख सकते हो कि अगर ये स्क्वायर हम हटाते हैं तो अंडर रूट हमें लगाना पड़ेगा। तो हम अंडर रूट जब लगाएंगे तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो x-1 है वो +-√3 के इक्वल होगा, और 1 को जैसे ही हम RHS में भेजेंगे तो x की वैल्यू हमें मिलेगी 1 +-√3। ठीक है ना। अब आप सोच सकते हो कि एक वैल्यू यहाँ पे 1 +√3 आती है एंड दूसरी वैल्यू 1 -√3 आती है। पर जब हम 1 -√3 को x-1 के प्लेस पे लिखेंगे, मैं चेक कराता हूँ, x-1 की जगह जब हम 1 -√3 लिखेंगे तो हमें -√3 मिलेगा, जिससे जो बेस है वो कैसा हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। और नेगेटिव बेस हमें नहीं चलेगा, क्योंकि हम स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं कि बेस जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए। तो इसका जो आंसर है वो 1 +√3 बनेगा, है ना। ये मेथड हो सकता है। यहाँ से आप लोग एक चीज़ और सोच सकते हो कि आप इसे ओपन कर सकते हो। आप चाहो तो इसे ओपन करके भी कर सकते हो, जैसे a² + b² - 2ab ऐसे भी लिख सकते हो। 3 को RHS में लाओगे तो x² - 2x - 2 = 0। इधर से आपको श्रीधराचार्य लगाना है, तो उसके लिए ABC चाहिए। तो ये हमारा a है, ये हमारा b है, ये हमारा c है। तो x की वैल्यू आती है -b, तो इस माइनस के आगे एक और माइनस लगेगा तो प्लस का 2 +-√b²। तो -2 का स्क्वायर 4 -4ac 4 इंटू a इंटू सी हो गया -2, अपॉन में क्या आएगा 2 है। तो मैं यहाँ पे 2 लिख सकता हूँ। तो ये वैल्यू आती है 2 +-, और ये क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, तो 4 इंटू 2 8, 8 + 4 12 अपॉन 2। 12 को अगर हम रूट से बाहर निकालें तो 12 को हम 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो ये रूट के बाहर आके 2 बनेगा। तो मैंने कहा कि ये जो वैल्यू है वो क्या आती है, ये आती है 2 ± 2√3 अपॉन 2। 2 को हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, जैसे ही हम 2 को कॉमन लेंगे तो ये कट सकता है, और कट के क्या आ जाएगा 1 ± √3 आ जाएगा, जो कि हम ऑलरेडी निकाल चुके थे। और 1 -√3 रिजेक्ट होने के बाद जो आंसर बनेगा वो 1 +√3 बनने वाला है। तो ये हमारा क्वेश्चन है और ये इसका सॉल्यूशन है 1 +√3।